सोना यानी गोल्ड का शुमार दुनिया की कीमती तरीन धातों में होता है। सोने से ज़ेवरात, बर्तन और कुछ लोग तो गोल्ड से बने कपड़े भी बनवा लेते हैं और कारों पर इसकी कोटिंग तो आजकल अरबी लोगों के लिए एक आम सी बात हो चुकी है। कुछ लोग तो हवाई जहाज़ भी ऑन करते हैं। ज़माना कदीम से ही दुनिया में बेहद कीमती चीज़ों से ज़्यादा अहमियत का हामिल गोल्ड रहा है। ये ट्रेंड आज भी नहीं बदला है और लोगों को तो छोड़िए, कंट्रीज भी अपने इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए गोल्ड को स्टॉक करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोना ज़मीन में कहाँ से बनता है और इसको किस तरह निकाला जाता है? पाकिस्तान में किन किन मकामात पर गोल्ड की माइनिंग की जाती है और दुनिया में इस वक्त गोल्ड कितना मौजूद है, ये आप जानेंगे आज की इस शानदार वीडियो में। पाशा टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं हूं मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ज़मीन में सोना बनता कैसे है। आज से कई बिलियन ईयर साल पहले जब हमारी ज़मीन तश्कील पा रही थी तो बाकी धातों की तरह ये धात भी ज़मीन पर कुदरती हमले की सूरत में आ गिरी। ये कुदरती आफात 200 मिलियन सालों तक जारी रही और ज़मीन की तश्कील के दौरान ये पिघला हुआ लावा ज़मीन के मरकज़ में ही धंस गया, जिससे ज़मीन का कोर बना और ये धातें इसी में रह गई। दूसरे सियारों से आने वाली ये धातें बेहद कीमती थी और इसमें गोल्ड, प्लाटिनियम भी था, जिसका वजन अरबों टन था। क्योंकि ये कीमती मेटल ज़मीन के कोर में मौजूद थी, इसी वजह से ये ख़जाना करोड़ों साल तक इंसानों की पहुंच से दूर पड़ा रहा। लेकिन पिछली सदी में इन धातों को, ख़ुसूसन गोल्ड को निकालने का अमल टेक्नोलॉजी के साथ ही शुरू हुआ। चलिए जानते हैं कि ज़मीन के अंदर ये सोना तलाश कैसे किया जाता है। तो नाजरीन, ये काम भी बिल्कुल तेल और दूसरे ज़खायर की तरह टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही होता है। इस टेक्नोलॉजी में ग्राउंड प्रिंटिंग, रीडिंग रेडार, इन शॉर्ट GPR इस्तेमाल किया जाता है। GPR उस इलाके की खुसूसियात को रिकॉर्ड करता है, जिसकी बिना पर पता चलता है कि ज़मीन में कौन कौन सी धातें मौजूद हैं। ये अंदाज़ा लगाने के बाद इस ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाता है और उसे साथ साथ टेस्ट भी किया जाता रहता है, जिससे मालूमात कन्फर्म्ड होती चली जाती है। इसके अलावा अंडरग्राउंड गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और दूसरे ज़खायर तलाश करने के लिए VLF टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए ज़मीन के अंदर लहरें भेजी जाती हैं। जब इन लहरों से कोई धात मिलती है तो इनमें गूंज पैदा होती है और इसी से माहिरीन अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें कुछ मौजूद है भी या नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि जिसका भी दिल करे वो सोने की तलाश के लिए निकल खड़ा हो, बल्कि ये काम गवर्नमेंट की इजाज़त से ही होता है और इसी तरह का गवर्नमेंट के नुमाइंदे ही इसको करने के मजाज हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो इसमें 50% हिस्से को सर्वे कर लिया गया है। इस सर्वे में इनको काफ़ी कुछ मिल भी चुका है। नाजरीन, जब ये टीम कंफर्म कर देती है कि इस जगह पर गोल्ड के ज़खायर मौजूद हैं तो फिर इस ज़मीन से निकालने का अमल शुरू हो जाता है। अंडरग्राउंड गोल्ड को निकालने के लिए धमाके करके चट्टान को तोड़ा जाता है और किस चट्टान को तोड़ना है इसका फैसला भी यही टीम करती है। नाजरीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुदाई करने के बाद गोल्ड के बड़े बड़े ज़खायर मिल जाते हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। सोना निकालने वाली कंपनीज को गोल्ड वाले इलाके में 300 से 500 मीटर गहराई तक ज़मीन को खोदना पड़ता है और उस गहराई से बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं। वो इसलिए कि सोना किसी एक जगह पर इकट्ठा मौजूद नहीं होता। उसके बाद इन पत्थरों को निकाल कर मशीन की मदद से बारीक तर रेत की सूरत में पीस लिया जाता है। इस काम को करने में काफ़ी वक्त दरकार होता है। फिर इन पत्थरों और सोनों के ज़रात को अलग अलग करने का अमल शुरू होता है। इस काम के लिए ख़ास तरह का वाइब्रेटिंग टेबल इस्तेमाल किया जाता है। इस टेबल पर एक कंबल नुमा कपड़ा बिछा होता है और उसे गीला किया जाता है। फिर इस रेत ग्राइंडेड इन पत्थरों को उस कपड़े पर बिछा दिया जाता है। फिर जब गीले ज़रात इस कंबल से गुजरते हैं तो गोल्ड के पार्टिकल्स उसके साथ चिपक जाते हैं और बाकी का पत्थर बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को मल्टी टाइम्स किया जाता है हत्ता कि गोल्ड और पत्थर बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और फिर इन ज़रात को पिघाल कर जोड़ कर बिस्किट्स और प्लेट्स और दीगर शेप्स में महफूज कर लिया जाता है। दोस्तों, अगर सोना इस तरीके से निकल आए तो फिर केमिकल वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर सोना ना मिले तो फिर उसके बाद 3 अलग अलग केमिकल वेज इस्तेमाल किए जाते हैं।
जिसमें पहला तरीका पोटाशियम साइनाइड, दूसरा अमलगमेशियम प्रोसेस ऑफ गोल्ड, जबकि तीसरा फ्लोटिंग प्रोसेस ऑफ गोल्ड है, जिससे हासिल करदा सोना इंतहाई खालिस और ठोस होता है। लेकिन नाजरीन, आप जानते हैं कि गोल्ड इन बिस्किट्स और प्लेट्स के अलावा जो ज़ेवरात आप ख़रीदते हैं उसमें सोना आपको खालिस नहीं मिलता। लेकिन घबराइए नहीं, इसकी वजह ये होती है कि खालिस सोने से कोई भी चीज़ बनाना मुमकिन नहीं, इसलिए इसमें कुछ दूसरी धातें ऐड की जाती हैं ताकि इसको जेवर की शक्ल में शेप दी जा सके। रॉ गोल्ड से ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड बिस्किट या पुरानी ज्वेलरी को एक भट्टी में पिघला दिया जाता है। इस भट्टी का टेम्परेचर इस कदर ज़्यादा होता है कि गोल्ड चंद मिनट के अंदर अंदर पानी हो जाता है। इस पिघले हुए सोने को सांचे में डाल दिया जाता है ताकि वो उसी शेप में आ जाए जिस शेप में उसे बनाना है। अब दोस्तों, गोल्ड मेकिंग फैक्ट्री में यहाँ तक का प्रोसेस देखा जाए तो लगता है कि बेकिंग जैसा आसान है, लेकिन असल काम तो इसके बाद शुरू होता है, जिसमें गोल्ड से बनती चीज़ों के ऊपर पॉलिश और डिज़ाइन और रगड़ाई की जाती है। गोल्ड की रिंग हो या फिर कड़े, इन पर डिज़ाइन इस मशीन के ज़रिए भी हो जाती है और हाथों से भी। मशीन के ज़रिए ज्वेलरी मेकिंग प्रोसेस ज़्यादा फास्ट भी होता है और इसमें गोल्ड की वेस्ट भी कदरे कम होती है। दुनिया भर में कई ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जिसमें 1 किलो सोने की बार से लेकर चंद ग्राम की गोल्ड रिंग भी तैयार की जाती है। ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्रीज से इन गोल्ड को इन बॉक्सेस में पैक किया जाता है ताकि हिफाजत के साथ दुकानों पर सप्लाई कर दिया जाए, जहां से लोग उस दिन के गोल्ड के रेट के मुताबिक उसको खरीद लें। और रहा ये सवाल कि सोना आखिर इतना महंगा क्यों होता है, तो ये जान लीजिए कि दुनिया भर में यही असूल है कि जो धात जितनी मुश्किल और जितनी कम मिकदार में दस्तयाब होगी उसकी उतनी ही महंगी कीमत भी होगी। यही वजह है कि जिन ममालिक में गोल्ड के ज़खायर मौजूद हैं वहाँ की प्राइसेस दूसरे कंट्री की निस्बत कदरे कम होती हैं। चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान में गोल्ड के रिजर्व किन इलाकों में मौजूद हैं। बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान में सबसे बड़े ज़खायर की 2 बड़ी खानें हैं, जिसमें से एक रिकॉर्डिक और दूसरी सैंडिक कहलाती है, जो कि सर्वे टीम के मुताबिक रिकॉर्डिक कान में इतना गोल्ड मौजूद है कि हम बाआसानी 56 टन गोल्ड निकाल सकते हैं। लेकिन हम टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा पीछे हैं, चुनाचा बलूचिस्तान से गोल्ड निकालने का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हो सका, और जिस दिन हम इसमें कामयाब हो गए तो मान ले कि कर्जा उतारना तो एक तरफ, पाकिस्तान दूसरे ममालिक को कर्जा देने की पोजीशन में आ जाएगा इंशाल्लाह। मगर फ़िलहाल पाकिस्तान गोल्ड इंपोर्ट करता है, चुनाचा हमारे मुल्क सोने के ज़खायर भी कम हैं और सोना भी काफ़ी महंगा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका वो मुल्क है जिसने गोल्ड की सबसे बड़ी मिकदार स्टॉक की हुई है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक गोल्ड के रिजर्व तकरीबन 8000 टन के करीब है, जो कि दूसरे नंबर पर आने वाले मुल्क जर्मनी से ज़्यादा है। अमेरिका को देखते देखते दूसरे मुल्कों ने भी गोल्ड की अहमियत समझ ली है। चौंका चाइना के बैंक में भी 2000 टन तक गोल्ड के ज़खायर मौजूद हैं। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भरपूर लाइक और शेयर भी करेंगे। आपके कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।